चुप है। वो इंस्पेक्टर बच गया, हमारे प्लान की तो बैन परख उड़ गए। क्या बकता है? क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई सपना देख रहे थे क्या? हाँ, सपना ही तो देख रहा था, लेकिन जो सपने में देखा वो हकीकत में नहीं देखना चाहता। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं। मैं अपने फर्ज की खातिर अपनी बलि दे सकता हूं, लेकिन तुम दोनों की बलि नहीं दे सकता। कल ही डैडी के पास फार्म पर जाएंगे। क्या हुआ साहब? टेपनी पंक्चर हो गई है, जरा ठीक कर दो। अच्छी बात। मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट? यहाँ कहाँ चॉकलेट मिलेगी? कोई दुकान भी तो नहीं है। मम्मी प्लीज मुझे चॉकलेट चाहिए। मम्मी प्लीज अच्छा मुझे अच्छा चॉकलेट ठीक चाहिए। है, रो मत। सुनिए भाई साहब। जी मैम साहब। यहाँ करीब में कोई चॉकलेट वगैरह की दुकान है? यहाँ तो नहीं, आगे एक दुकान है। हाँ। सुनिए, यहाँ नजदीक में एक दुकान है, मैं पिंकी के लिए चॉकलेट लेकर अभी आती हूँ। जल्दी आना। सुनो, 2 5 स्टार देना। जानी जानी, तुम्हारी मुस्कुराहट तो इस चॉकलेट से ज्यादा मीठी है। विजय, वो खूनी हमारा पीछा कर रहे हैं, जल्दी आओ। सुनिए, पिंकी को पिताजी के पास ही रहने दीजिए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उमा, नहीं विजय, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे साथ चलकर मुझे कमजोर कर दोगी। वो पागल कुत्ते हैं, उनकी नस नस में शैतान बसा हुआ है। जिनसे उनको फायदा होता है उनका भी खून कर देते हैं, जिनसे नहीं होता उनका भी। जब तक मैं उन्हें खत्म नहीं कर देता तुम्हें यही रहना होगा। विजय ठीक कहता है बेटी। मैदान जंग में लड़ने वाले बहादुर का दिल पत्थर का होता है और उसके साथ में रहने वाली बीवी का प्यार उसे मोम बना देता है। इसे जाने दे। जा विजय, विजय होकर वापस आना। थैंक यू डैडी, बाय।
बाबा, देखो भाई प्रधानमंत्री इस हेलीकॉप्टर में बैठकर हमारे घर भोजन बनाएंगी और हम उनका स्वागत करेंगे। हाँ, और ये हमारे प्रधानमंत्री का दूसरा प्लेन है। ये ऐसे उड़ेगा, मालूम, डू करके उड़ेगा। पिंकी, अरे तुम दोनों अंदर जाओ। अब क्या करोगे? उमा, उमा, डैडी, उमा, डैडी, डैडी, विजय, विजय मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो शैतान लोग उमा और पिंकी को उठा कर ले गए, उनका पीछा करो, उन्हें बचा लो बेटा। जाओ जाओ विजय, जाओ। हमने तुम्हारा क्या तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा जानी, तुम्हारे उस वर्दी वाले पति ने बिगाड़ा है। उस मखमली कबूतर से हमने कहा था कि शेरों के मुंह में गर्दन डाल के चोंच मारने की कोशिश न करे वरना गर्दन कट जाएगी, मगर वो कबूतर नहीं माना। अगर वो हमें पकड़ लेगा तो सरकार उसको क्या देगी? तो फीते वो हम देते हैं, तुम्हारे खून में उंगलियां डुबाकर उसके बाजू पे खुद लगा देते हैं। टाइम कम है लॉलीपॉप, वरना तुम्हारे खून में तुम्हारी लूटी हुई इज्जत का भी रंग मिला देता। शेर पड़ गया जानी, शेर पड़ गया। बड़े आ रही है ट्रेन। वो देखो सामने से तुम्हारी मौत दौड़ी चली आ रही है। चलते हैं। नहीं, हमें छोड़ के मत जाइए प्लीज, मेरी बात सुनिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पिंकी, बस बेटे बस,
मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पर वो जख्म है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। वो आग लगी है जो जिंदगी भर आंसू बहाने से भी नहीं बुझ सकती। मैं जानता हूं तुम उन शैतानों को खत्म करके लोगों को सुख देना चाहते थे, लेकिन उसके बदले में तुम्हारा अपना ही सुख लुट गया। यही जिंदगी का असूल है बेटे। इस चिता की आग में आंसू बहाने के बजाय इसकी आग को दिल में इंतकाम बनाकर तुम उन बदमाशों की तलाश में निकल पड़ो। जाओ उन शैतानों और मुजरिमों को जला कर रख दो जिन्होंने तुम्हारा घर उजाड़ा है। आज से तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद है, इंतकाम। इंतकाम, हाँ बेटे, इंतकाम। छोकरा, क्या चाहिए साहब? 2 अंडे लेके आ। क्यों बे, मजा आ रहा है ना? मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए साहब, माफ कर दो। माफ कर दूं? अब तक तुम दूसरों की जिंदगियों को खिलौना बनाकर खेलते आए हो। आज खिलौना बनने की तेरी बारी है कमीने। साहब मुझे बख्श दो साहब। जब दूसरे इसी तरह रो रो कर तुझसे जिंदगी की भीख मांगते थे तब तुम लोग कह के लगाते थे। अब लगा हरामखोर, अब बच के दिखा। मत कीजिए साहब, मुझे बख्श दीजिए, मुझे मत मारो। आज तुझे पता चल रहा है कि जिंदगी कितनी हसीन चीज है। कुछ देर के बाद ये गाड़ी यहाँ से हट जाएगी और तेरी बदसूरत लाश खूबसूरती से यहाँ लटकी हुई नजर आएगी। साहब ऐसा मत करो साहब, प्लीज साहब, ऐसा मत करो सर। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे सिर्फ इतना बताना था कि बॉम्बे पुणे रोड पर पनवेल से 10 किलोमीटर आगे एक पीपल का पेड़ है, उससे एक आदमी लटक रहा है। जरा जाकर देखिए कि वो जिंदा है या मर गया। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, वो आदमी था कौन जिसने इसे पेड़ पे लटकाया होगा? अरे चौखट राम जी, अगर ये मालूम होता कि इसे पेड़ से किसने लटकाया है तो इंस्पेक्टर साहब ने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया होता। पूरा हो गया, चलो तुम लोग चलो 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 चलो। मेरे नाम की ऐसी की तैसी करने वाले तेरी ऐसी की तैसी तैसी।
जॉनी, हम कसम खाते हैं जब तक उस इंस्पेक्टर के खून से तेरे कब्र पे छिड़काव न कर दे, हम पे जिंदगी का ऐशो आराम हराम है। हेलो। बेवक्त फोन करने की माफी चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि बॉम्बे पुणे रोड पर एक छोटी सी चाय की दुकान है, वहाँ एक आदमी का खून हो गया है। क्या खून हो गया? मेरे ख्याल में जिसने भी ये खून किया है बड़े ही इत्मीनान के साथ किया है। आराम के साथ दारू पी है, आराम के साथ सिगरेट पी है और आराम के साथ खून करता है। मिस्टर भरत, टेक द फोटोग्राफ। उंगलियों के निशान, पैरों के निशान सब यही साबित करते हैं कि कातिल सिर्फ टोनी ही है। आप क्या बकवास करते हैं? टोनी फांसी का फंदा लगाकर मर चुका है। हम लोगों ने अपने हाथों से उसे दफन किया है। वो कत्ल कैसे कर सकते? आप ठीक कहते हैं सर, उसकी कब्र पर फटका मारकर मिट्टी मैंने ही डलवाई थी। ये सुनिए, वो मर चुका है, दफन कर दिया गया है, तो कब्र फाड़ कर बाहर निकलो। चलो 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 जल्दी करो, हरिया फरिया, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया मैं तुम्हारी कब्र खोदकर खुद घुस जाऊंगा। सर, मुझे ये मुर्दा बहुत ही 420 लगता है। दिन भर मट्टी के नीचे पड़ा रहता है और रात को कंबल की तरह मट्टी को हटाकर बाहर निकलता है, खून करता है, वापस जाता है, मिट्टी के कब्र पर लेटकर कंबल की तरह मट्टी को ओढ़कर सो जाता है। शट अप! उल्लू के पट्टे, ये अकल की बात तुम्हारी खोपड़ी में कैसे आ गई? क्यों? क्योंकि अकल की बात आ सकती है सिर्फ मेरी खोपड़ी में या इंस्पेक्टर साहब की। ये कैसे हो सकता है? टोनी यहां मरा पड़ा है और कत्ल की जगह इसकी उंगलियों के निशान और इसके जूतों के निशान पाए जाते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल? क्या हुआ छोटे? बड़े, उस चौन्नी के इंस्पेक्टर विजय ने जग्गू का भी खून कर दिया है और अब हमारी तलाश में निकल पड़ा है। मैं उस इंस्पेक्टर के बच्चे को जिंदा जलाकर खाक कर दूंगा। नहीं बड़े हेड़े, नहीं। छोटे के होते ये काम तुमको नहीं करना चाहिए। मैं आज उस हराम के पिल्ले को खत्म कर दूंगा। उसके खून का छिड़काव टोनी की कब्र पे करके मैं लौटूंगा।
साथियों का खून किया है, मैं तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। जानी, ये क्या कर रहा हूँ? जानी, ये क्या है? मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मेरी बीवी भी इसी तरह रो रो कर तुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। वो गिड़गिड़ा रही थी और तू उसकी मौत पर हंस रहा था कमीने, कह के लगा रहा था। आज भी हंस लगा कह के अपनी मौत पर। नहीं। वो देख, वो देख। जानी, ये क्या है? देख तेरी मौत कितनी तेजी से तेरी तरफ आ रही है। बहुत तेजी से आ रही है। अब तू मर और मैं कह के लगा। जानी, सुन, इधर मेरे पास आ। मेरे भाई, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बेटा, हरामी, सुअर, कुत्ता, चला गया। रोको, बचाओ, बचाओ, मेरे बाप, बचाओ। उधर जा। उन चारों का खून तुमने किया है? यस सर, मैंने उन चारों के गुनहगार शरीर से उनकी गंदी आत्मा निकालकर उन्हें मौत के हवाले कर दिया। मैं ही उनका कातिल हूं। लेकिन आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि अगर मैं उनका कातिल हूं तो कत्ल की जगह पर टोनी की उंगलियों के निशान कैसे पाए गए? मैंने टोनी की कब्र खोदकर उसकी हथेलियां काट ली थी, उसके जूते निकालकर खुद पहन लिए, उसकी हथेली की खाल निकालकर अपने दस्तानों पर चढ़ा लिए थे। इसलिए हर जगह जहां मेरा हाथ लगता टोनी की उंगलियों के निशान बन जाते। जहां मैं जाता टोनी के कदमों की छाप बन जाती। और इस तरह मैंने उसके तीनों साथियों का खून कर दिया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कानून तुम्हें इस जुर्म की कितनी सख्त सजा देगा? सजा? मैं अगर चाहूं तो कानून मुझे सजा दे ही नहीं सकता, क्योंकि कानून के पास मेरे खिलाफ ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। मैं अगर चाहूं तो सारी उम्र आजादी की जिंदगी गुजार सकता हूं, लेकिन मैं कानून की नौकरी से भले ही अलग हो गया हूं, मगर मैं कानून का गद्दार नहीं। मैं इंसाफ को धोखा देकर जिंदा नहीं रहना चाहता। वैसे भी अभी जिंदगी में रह क्या गया? मैं अपना जुर्म कबूल करते हुए हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। डीआईजी साहब, प्लीज अरेस्ट मी। अजीब चीज है ये न्याय, हजारों इसने घर मिटाए, करे है फिर भी राज देखिए।
बंधी है पट्टी आँख पे के झूठ सच नजर न आए ये हो